अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अहम जो क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है कि CS402 इसमें जो एफएज बनाए जाते हैं वो कौन सा सॉफ्टवेयर जो है उसके लिए बहुत अहम है। वर्ड में भी बनाया जा सकता है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट में भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर है जिसमें जो हमें असाइनमेंट्स भेजी जाती हैं उसमें जो एफएज बनाए गए होते हैं वो उस सॉफ्टवेयर में बनाए होते हैं जिसको जेफ्लैप का नाम दिया जाता है। सबसे पहले तो जेफ्लैप कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप जेफ्लैप डाउनलोड कर लेते हैं तो जेफ्लैप के काम करने के लिए हमें एक और सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल करना पड़ता है, और उस सॉफ्टवेयर का नाम जावा SE डेवलपमेंट किट है, और ये कोई भी वर्जन हो सकता है। तो ये जावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जो है ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद आप जे फ्लैप को गूगल पे जाएं, अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र खोलें और गूगल क्रोम ब्राउज़र में आप जे फ्लैप लिखें। जे फ्लैप लिखेंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप ये एक वेबसाइट है softfamous.com, इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको जे फ्लैप के पेज पे ले आती है। तो ये तकरीबन 11 MB का जे फ्लैप सॉफ्टवेयर है। यहाँ से इसको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जब ये डाउनलोड हो जाता है तो उसके बाद आप इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास जावा SE डेवलपमेंट किट जो है वो डाउनलोड नहीं की हुई, तो आप सेम इसी मेथड से गूगल पे जाके जावा SE लिखें। वहाँ पे सबसे पहले जो लिंक आपका ओपन होगा वो oracle.com का होगा, जावा डाउनलोड का। उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट पेज आएगा वहाँ पे आपको डिफरेंट वर्जन्स इसके अवेलेबल होंगे, तो वो आपको बता देगा कि कौन सा वर्जन आप करना चाहते हैं। वो आप अपनी मर्ज़ी से डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह ये डिफरेंट वर्जन्स हैं उसने दिए हुए हैं, तो इनमें से कोई भी आप अपनी मर्ज़ी का रिक्वायर्ड जो जावा SE डेवलपमेंट किट है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जिस तरह मैंने यहाँ पे ये जे फ्लैप प्रोग्राम रखा हुआ है, तो इसको जब हम ओपन करते हैं डबल क्लिक करूँगा मैं, तो ये हमारे पास इसका प्रोग्राम ये ओपन हो गया है, जे फ्लैप ओपन हो गया। तो यहाँ पे वो डिफरेंट ऑप्शंस पूछ रहे हैं आपसे कि आप फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना चाह रहे हैं, मीले मशीन, मूर मशीन, पुश डाउन ऑटोमेटन, स्टरिंग मशीन एट्सेट्रा। हम यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा की बात कर रहे हैं, तो फाइनाइट ऑटोमेटा को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट जो विंडो ओपन हो जाएगी। ये बड़ी एक आसान सी उन्होंने दी हुई है FA बनाने के लिए। इसमें सबसे पहले तो ये ऊपर 5 और 6 बटन हमारे पास बने हुए हैं, लेकिन मेन हमारा जो काम है वो फर्स्ट 4 बटन्स ने जो है वो काम करना है। फर्स्ट बटन हमारा एरो का है। इससे हम किसी भी जो स्टेट्स होती हैं ट्रांजिशन टेबल में जब हम बनाते हैं, FA बनाते हैं, तो उसकी जो स्टेट्स होती हैं उनको हम इससे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन जो है वो स्टेट वाला है, इससे हम स्टेट्स क्रिएट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एरो का साइन है और ये ट्रांजिशंस को शो करता है, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ मुख्तलिफ ट्रांजिशंस होती हैं उसको इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ बटन जो है ये अगर फ़र्ज़ करें कोई एक्स्ट्रा हमने एक स्टेट या ट्रांजिशन जो है वो शो कर दी, उसको डिलीट करना है, तो ये उसको डिलीट करने का बटन है। स्टार्ट करते हैं। मैं एक रेंडमली अपने पास से एक FA लेके तो आपको बताता हूँ कि किस तरह हम इसको लेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपना जो स्टेट क्रिएटर बटन है उसको क्लिक करेंगे। जहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे तो ये स्टेट क्रिएट हो गई है, एक स्टेट, दूसरी स्टेट, तीसरी स्टेट, चौथी स्टेट, रैंडमली। उसके बाद आप ये सोच रहे होंगे अब अगर आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो ये नई स्टेट बनाएगा। ये नई स्टेट बन रही है। जब तक हमें इस बटन को इनएक्टिव नहीं करेंगे हम अपने एट्रीब्यूट एडिटर वाले बटन क्लिक नहीं करेंगे तो हम इस जो स्टेट्स हैं इनको आगे पीछे मूव नहीं करेंगे। एट्रीब्यूट एडिटर वाला जो बटन है ये क्या करता है, ये आप अगर अपनी जो स्टेट्स आपने बनाई हैं इनको इनिशियल या फाइनल डिक्लेयर करना है। अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको इनिशियल डिक्लेयर करूँगा तो इसके पीछे एरो लग गया। अगर मैं इसको फाइनल डिक्लेयर करूँगा ये डबल सर्कल हो गया, मीन के ये फाइनल स्टेट हो गई है। अगर मैंने इसका जो नेम है, जिस तरह अगर आप देख रहे हैं कि इसका नाम Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 स्टेट्स है, आप इसका नाम जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है और उसके बाद
सेट नेम जो है उस बटन को प्रेस करेंगे तो उसके अलावा यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम Z1 Z2 Z3 Z4 एट्सेट्रा जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं, वो आपकी विलिंग पे है। इस तरह नेक्स्ट अगर फ़र्ज़ करें आपने अब उससे अगला जो मसला होता है वो ये होता है कि हम इनिशियल और फाइनल स्टेट की तरफ जाना चाहते हैं। इनिशियल और फाइनल स्टेट फ़र्ज़ करें मैं इसको इनिशियल स्टेट डिक्लेयर कर देता हूँ और इसको मैं फाइनल स्टेट जो है वो डिक्लेयर कर देता हूँ। अब ये जो दो एक्स्ट्रा स्टेट्स हैं इसको मैं डिलीट करता हूँ, तो इसके लिए मैं डिलीट का बटन सेलेक्ट करूँगा और इसके ऊपर ला के क्रॉस आ गया क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगी। सो इसी तरह अब नेक्स्ट मसला जो है वो हमारे पास ये है कि हमने ट्रांजिशन शो करनी है। सो ट्रांजिशन शो करने के लिए तो हम ये हमारा जो ट्रांजिशन क्रिएटर बटन है इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करने के बाद जस्ट आप सिंपली यहाँ पे लाके माउस का लेफ़्ट बटन जो है उसको ड्रैग कर ड्रॉप सेलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे और Z2 पे जाके इसको लाके रिलीज़ कर देंगे तो ये आपके पास एक बॉक्स आ गया है। तो यहाँ पे आप जो भी ट्रांजिशन शो करना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें ए की ट्रांजिशन शो करना चाह रहे हैं, बी की करना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं, तो मैं अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे ए की ट्रांजिशन शो करना चाह रहा हूँ तो मैंने ए लिखा है और उसको मैंने जब छोड़ा है तो ये ए का एक एरो उसने बना के दे दिया। अब नेक्स्ट मैं Z2 से Z3 की तरफ बी की ट्रांजिशन जो है वो शो करना चाह रहा हूँ, सो बी लिख दिया और ये हमारा जो कंप्लीट उसने ट्रांजिशन जो है वो कर लिया। अगर कहीं पे फ़र्ज़ करें आपने लूप लगाना है तो लूप के लिए जहाँ पे आपने लूप लगाना है उस स्टेट के ऊपर आप ला के तो माउस को लेफ़्ट बटन को क्लिक करेंगे और फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं बी का लूप लगाना चाह रहा हूँ तो इसको मैंने यहाँ पे छोड़ा तो ये बी का लूप लग गया। यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करें ए का लूप लगा रहा हूँ तो यहाँ पे ए आ गया और फाइनल स्टेट पे जो है वो मैं ए और बी दोनों का लूप लगाना चाह रहा हूँ तो ए कॉमा बी लिख दूँगा मैं, तो ये ए कॉमा बी मीन के ए और बी का लूप यहाँ पे लग गया। और इसको आप अगर चाहें तो जूम इन भी कर सकते हैं, बड़ा करके आप देखना चाहें तो जिस तरह ये नीचे इसका एक बटन बना हुआ है और इस बटन की मदद से आप इसको जूम इन और जूम आउट जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी तरतीब दुरुस्त करना चाह रहे हैं तो तरतीब भी आप दुरुस्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो हमारा सबसे फर्स्ट बटन है एट्रीब्यूट एडिटर, उस बटन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके अलावा इसमें एक और मज़े की बात जो JFlap में होती है वो ये होती है कि आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपका जो आपने FA बनाया है वो कौन कौन सी तरह की स्ट्रिंग्स को जो है वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, सो जिस तरह हमारे पास ये हमारे पास जो FA हमने बनाया है ये तो A B मीन्स जो भी हमारे पास जो स्ट्रिंग्स होंगी जिनके एंड पे A और B आता है उस तमाम स्ट्रिंग्स को ये एक्सेप्ट कर लेगा। A आए लास्ट पे या B आए लास्ट पे उसको ये एक्सेप्ट कर लेगा। अगर फ़र्ज़ करें मैं इस ट्रांजिशन को यहाँ से ख़त्म करता हूँ A और B की, मीन कि मैं एक ऐसा FA बना रहा हूँ जो कि जस्ट B पे एंड होने वाले जो ट्रांजिशंस हैं, ऐसी तमाम ट्रांजिशन जो B पे एंड होती हैं सिर्फ उनको एक्सेप्ट करेगा और A वाली जो इस पे जो है वो मैं B का लूप लगा देता हूँ तो ये FA हमारा कंप्लीट हो गया। मीन कि ये क्या कर रहा है कि ये सिर्फ जो B वाली ट्रांजिशंस हैं उनको जिनके लास्ट में ऐसी स्ट्रिंग्स जिनके लास्ट में B आ रहा है उसको ये एक्सेप्ट करेगा। किसी भी स्ट्रिंग जिसके आखिर पे A आएगा उसको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इसी तरह हमारे पास इस FA में जो है वो इस पे हम जब मुख्तलिफ टेस्ट करना चाह रहे हैं तो हम टेस्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पे फास्ट रन, हमारे पास ये एक ऑप्शन होता है और एक मल्टी रन होता है, मल्टीपल रन। तो फास्ट रन हम करते हैं उसके लिए हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग देनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेता हूँ A B और A, यानी ये मैंने एक स्ट्रिंग ली है जो कि A पे एंड हो रही है। इसको जब मैं इसमें रन करूँगा तो ये उसको रिजेक्ट कर देगा। सो इनपुट वाज रिजेक्टेड। सिमिलरली अगर मैं दोबारा इसमें जो है वो इनपुट करूँ, फास्ट रन हूँ और एक ऐसी स्ट्रिंग लूँ जो B पे एंड हो, ये हमारे पास जो स्ट्रिंग है ये B पे एंड हो रही है। इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारा उसने स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, तमाम जो प्रोसीजर है वो उसने दिया हुआ है कि आपका कहाँ से FA जो है वो स्टार्ट होगा, कौन कौन सी स्टेट पे जाएगा जब मुख्तलिफ स्ट्रिंग के जो हिस्से हैं उनको रन किया जाएगा। सो ये उसने इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया। अगर मज़ीद इसका बेहतर देखना चाहें तो ये मल्टीपल रन वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे हम लिख लेते हैं,
ये भी एक स्ट्रिंग मैंने रैंडमली अपने पास से ली, और इसको जब मैं रन करूँगा, रन इनपुट्स का बटन बना होता है, इसको यहाँ पे करेंगे रन, तो हमारे पास एक्सेप्ट का ऑप्शन जो है वो आ गया। अगर इसी तरह मैं एक ऐसी स्ट्रिंग लेता हूँ जो कि ए के ऊपर एंड हो रही है, तो इसको जब मैं रन करूँगा तो ये उसको रिजेक्ट कर देगा। ये ये भी एक एफ जो बनाए जाते हैं जे फ्लैप में, उसमें ये एक एडवांटेज है कि हम जो एफ बनाते हैं उनके ऊपर हम डिफरेंट स्ट्रिंग्स को रन करके चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा एफ दुरुस्त है या हमने जो एफ बनाया है वो गलत है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से एफ बनाना और जे फ्लैप सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना जो है वो समझ लग गई होगी। बहुत शुक्रिया।